बनना हो तो कभी भी बाज बनना, तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता बहुत ज़्यादा है, उड़ता बहुत कम है। वही दूसरी जगह बाज है, बोलता कभी कम है, बोलता बहुत कम है मगर ऊंचाई सबसे ज़्यादा उड़ता है। और बाकी पक्षियों का एक राजा होता है बाज, अपने आप में वो एक राजा होता है। जैसे जंगल का शेर अपने आप में एक राजा होता है पशुओं का, वैसे पक्षियों में अपने आप में एक राजा होता है बाज। आज मैं ऐसे एक 5 पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिससे बाज से आपको सीखना चाहिए। हम बाज से बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन में। पहला पॉइंट, बाज अकेले उड़ता है, बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा और ऊंचा और सबसे ज़्यादा हाइट पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा, लेकिन कभी चिड़िया और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। जब भी उड़ेगा वो बाज के साथ उड़ेगा, नहीं तो अकेला उड़ना पसंद करता है। उससे मुझे ये सीख मिलती है हम लोगों की कि कभी भी अपने छोटे सोच वालों के साथ हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। जब भी रहना चाहिए अपने से बड़े सोच वालों के साथ, या तो छोटे सोच के साथ वालों से दूर रहो या अकेले रहो। यही वो टाइम है जो अपने भविष्य का आप निर्माण कर सकते हैं, अपने भविष्य को चुनौती दे सकते हैं अकेले रहकर। अकेले रहने से आपको खुद को जानने का मौका मिलता है और खुद से चुनौती से लड़ने का मौका मिलता है आपको। दूसरा पॉइंट, बाज का जो पॉइंट है, जिसका वो लक्ष्य है वो क्लियर रहता है। वो अपने मिशन और लक्ष्य को 5 किलोमीटर से दूर से देख लेता है और अपने मिशन और लक्ष्य को, अपने विजन को पूरा क्लियर करता है कि मुझे ये करना है, इसी को मानना है। बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है बाज अपने विजन को लेकर। बाज का जो विजन होता है उसको लेकर बहुत ही क्लियर होता है बाज। जब बाज को अपना विजन और अपना मिशन क्लियर हो जाता है, दिख जाता है, तो बाज के रास्ते में कितना ही क्यों ना कठिनाइयाँ और मुश्किल आए, उससे लड़कर और हासिल करके ही बाज दम लेता है। इससे भी आदमी को बहुत बड़ा सीख मिलता है। अगर आपका कोई लक्ष्य हो, कोई विजन हो, तो उसको हासिल करने के लिए कितना भी कठिनाई है उसको झेल कर, उसको पार करके हमको अपने विजन, अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। अपने लक्ष्य से पीछे मत हटो उस बाज की तरह, जो बाज अपने लक्ष्य से लड़ता रहता है, अपने लक्ष्य को पाके ही कुछ कर पाता है। अपने लक्ष्य को पूरा करके तभी रुकता है। बाज कभी भी मरे जानवर का मांस नहीं खाता। इससे हमें ये सीख मिलती है, कभी भी हमें अपने पास्ट के ऊपर विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। जो भी अब अपने भविष्य के ऊपर, अपने फ्यूचर के अपना माइंड लगाना चाहिए और विचार करना चाहिए। जो आपका पास्ट मर चुका है, उस मरे थॉट और मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पे ध्यान मत दो। आने वाली ताजी फ्रेश भविष्य के बारे में सोचो, उस पे विचार करो, उस पे विमर्श करो, मुझे क्या करना चाहिए, अपना विजन उस पे लगाओ, अपना लक्ष्य क्लियर करो बाज की तरह। आपकी पास्ट की जो पुरानी बातें आपको तंग करती हैं, जो मर चुकी है, उससे अपना ध्यान हटाओ। उस पास्ट की बातों को वहीं रहने दो जहां उसकी जगह है। अपने फ्यूचर में मत आने, जो आपका आने वाला भविष्य, जो आपका भविष्य टाइम बनाने वाला, उस टाइम में इतने पास्ट को मत घुसने दो। अगर एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे वर्तमान में आ गया तो तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे वर्तमान में कभी नहीं रहने देगा। तुम्हारा पास्ट तुम्हारा मर चुका है, तो उस मरे ट्रस्ट को जिंदा मत करो। उस बाज तरह बनो जो कि कभी मुर्दा मांस नहीं खाता।
चौथा पॉइंट, बाज जब आंधी और तूफान बारिश आता है तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और काफ़ी खुश होता है। जब बारिश होती है सारे पक्षी छुप के बैठ जाते हैं मगर बाज अकेले आसमान में उड़ता है। उन बाज को आसमान में अकेले उड़ने का बहुत मज़ा आता है। जब तेज हवाएं चलती है उन हवाओं को चीरकर आसमान की तरफ उड़ान भरता है तो उसे बहुत मज़ा आता है। उन हवाओं के सहारे बाज और ऊपर की तरफ जाता है। जितनी तेज हवाएं होती है उतनी तेज बाज ऊपर की ओर उड़ता है। उन हवाओं के सहारे बाज इतना ऊपर उड़ जाता है कि इन बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है किसी भी कठिनाई समय में हमें अपना रास्ता ढूंढना चाहिए और अपने लक्ष्य को आगे बढ़ना चाहिए। जितना बड़ा कठोर रास्ता होगा उतना बड़ा लक्ष्य आपको मिलेगा, उतना बड़ा आपका विजन हासिल होगा। प्राप्ति की एक प्रक्रिया है दोस्तों, जितना बड़ी चुनौती होगा उतना ही बड़ा आपको सुनहरा मौका मिलेगा और आपका भविष्य क्लियर होगा, विजन आपको मिलेगा, आपका विजन क्लियर होगा। पांचवा पॉइंट दोस्तों, बाज कभी अपने बच्चे को अपने घोंसले में नहीं रखता क्योंकि बाज अगर उस घोंसले में रह गया तो उसी घोंसले में कंफर्टेबल हो जाएगा और ऊंचाई से उड़ान भरना नहीं, इसलिए उसके अंदर को डर के